Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to continue with exercise 5.3. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5.3 स्टार्ट किया था. उसके पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स सीखा था. इफ यू रिमेम्बर, देन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वॉच दैट वीडियो एंड देन इस वीडियो में वी आर कंटिन्यूइंग विद दी एक्सरसाइज 5.3. हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सम्स सॉल्व किए थे 5.3 के. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. ये हमारा लास्ट वीडियो में हो गया था. एंड देन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8. So question number 8 says the vertices of triangle are A 3,4, B 2,0 and C -1,6. हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और उसको 3 वर्टाइसेस हैं, उनके हमको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. A is what 3,4, B is what 2,0 and C is what -1,6. ये 3 वर्टाइसेस हमें दिए हैं. हमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस कंटेनिंग, उसका ए पार्ट है साइड बीसी. हमें क्या करना है? साइड बीसी का इक्वेशन निकालना है. अब देखो साइड बीसी मतलब ये जो हमारी लाइन कंटेनिंग साइड बीसी है, यू कैन सी दिस लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स बी एंड सी. और जब भी हमें 2 पॉइंट्स दी हुई रहती हैं और उसमें से पास होने वाली इक्वेशन हमें निकालनी होती है, तो हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं, करेक्ट. सो 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है? बाय 2 पॉइंट फॉर्म. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म? हम लास्ट लेक्चर में ये देख के आए हैं. अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डू वॉच दैट वीडियो एंड देन यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर. सो 2 पॉइंट फॉर्म इज y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1. ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है. इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ x1 y1 और इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ x2 y2. लेट्स अप्लाई दिस. सो y minus 0 upon y2 कितना है? 6 minus 0 equals to x minus x1 कितना है? 2 और x2 minus x1 मतलब -1 -2. इसको हम सॉल्व करेंगे. y by 6 equal to x minus 2 upon -3. This is 3 1s are 3 2s are. So when you cross multiply you'll get minus y. यहाँ पे -1 है ना, so minus y equals to कितना? 2x minus 4. इसको हम और सॉल्व करके लिखेंगे. सो दिस इज 2x plus y minus 4 equals to 0. So this is what? This is your required equation of line containing side BC. Okay, so अभी इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला है? Find the equation of median AD. ठीक है, मीडियन AD मतलब यू कैन सी ये जो मैंने ब्लू कलर में यहाँ पे बनाया है, इसका मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए. तो देखो अब हमें क्या बोला है? एडी मीडियन है. दिस मीन्स ये जो डी है वो मिड पॉइंट है साइड बीसी का. इज दैट ओके? अब मेरे पास ए पॉइंट तो है. अगर मुझे डी पॉइंट भी मिल जाता है तो मैं अगेन 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके एडी का इक्वेशन निकाल दूंगी. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये जो डी है ना, डी मुझे मिलेगा कैसे? सी मैंने अभी अभी आपको बताया कि सिंस AD इज मीडियन सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो हम क्या करेंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे और D का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. देन मुझे D मिल जाएगा. मेरे पास A है, मैं 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके AD का इक्वेशन निकाल दूंगी. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D फर्स्ट. अब मुझे B क्या दिया है स्टूडेंट्स? 2,0 दिया है, राइट. और मुझे C क्या दिया है? -1,6 दिया है. अब D जो है वो मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? x1 plus x2 upon 2 देन y1 plus y2 upon 2. ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है. सो लेट अस अप्लाई दिस. 2 minus 1 by 2 0 plus 6 by 2. क्या होगा ये? दिस विल बी 1 by 2 और ये होगा 3. मतलब ये जो मेरा D है ना, या दिस, ये मुझे क्या मिला? 1/2, 3 मिला.
इज दैट ओके? अब मेरे पास a है 3,4 और मेरे पास d है 1/2,3. कैन आई फाइंड इक्वेशन ऑफ AD? मेरे पास a कितना है 3,4 और मेरे पास d अभी अभी मिला, मुझे कितना मिला 1/2,3. ठीक है, ये 3,4, दिस इज 1/2,3. अगेन आई विल अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म. इसको मैं कंसिडर करती हूँ x1 y1 और इसको मैं कंसिडर करती हूँ x2 y2. Then by 2 point form we have y minus y1 upon y2 minus y1 equals to x minus x1 upon x2 minus x1. Apply करो 2 point form. This is y minus y1 की जगह पे I'll write 4. Then y2 कितना है मेरा 3. So this is 3 minus 4. Similarly x minus x1 की जगह पे I'll write 3. Then this is x2 minus मतलब हाफ माइनस 3. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा y माइनस 4 अपॉन -1 एंड दिस इज x माइनस 3 अपॉन, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 1 माइनस 6 अपॉन 2 मतलब 5/2. ओके, अभी ये माइनस माइनस तो ठीक है कैंसिल हो जाएगा दोनों का. अभी ये 5/2 को लेट मी सॉल्व इट हियर. 5/2 को मैं यहाँ रख रही हूँ एंड दिस इज y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 3. देन 2 को अगेन मैं उस साइड लेके जाऊंगी. दिस इज 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 2x माइनस 6. सो फर्दर सिंप्लीफाई 2x माइनस 5y माइनस 6 प्लस 20 इक्वल टू 0. सो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या मिला 2x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल्स टू 0. सो ये आपकी इक्वेशन किसकी मिली स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन हमको दिस AD, ये जो मैंने बनाया है ना ब्लू कलर में, ये AD का इक्वेशन मुझे क्या मिला, ये 2x माइनस 5y प्लस 14 इक्वल्स टू 0 मिला. ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमें क्या बोला है स्टूडेंट्स, द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC. हमें क्या बोला है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB. AB मतलब ये, ठीक है, और BC का तो मिड पॉइंट यही है ना, D है. तो मतलब मुझे ना ये वाली लाइन, इन दोनों को ज्वाइन होने वाली लाइन का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए. तो अब देखो D तो मेरे पास है, इसको मैं नाम देती हूँ लेट्स से E. क्या मैं E निकाल सकती हूँ इजीली? मेरे पास A है, मेरे पास B है और मुझे ये बताया हुआ है कि जो E है ना वो मिड पॉइंट है A एंड B. तो अगेन बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला आई कैन गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ E. हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको. देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको बताई क्या होती है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2. तो यहाँ अप्लाई करो 3 प्लस 2/2 और ये 4 और ये 0 है ना, सो 4 प्लस 0/2. तो ये कितना हो गया 5/2 एंड दिस इज 4/2 इज 2. मतलब मुझे E के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले 5/2, 2 और मेरे पास D के कोऑर्डिनेट्स हैं 1/2, 3. तो अगेन बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ ED. करेक्ट? सो E मुझे मिला कितना, E मुझे मिला 5/2, 2. ठीक है, एंड D मेरे पास कितना था, अभी अभी हमने फाइंड किया था यहाँ पे 1/2, 3. ठीक है, सो अगेन अप्लाई, इसको कंसिडर करो x1 y1, इसको कंसिडर करोगे x2 y2. देन बाय 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. अप्लाई y माइनस y1 कितना 2 एंड y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2. देन x माइनस x1 इज 5/2, x2 माइनस x1 मतलब हाफ माइनस 5/2. ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. तो दिस इज y माइनस 2 अपॉन 1 आता है और ये x माइनस 5/2. देखो हाफ माइनस 5/2 करोगे तो इट इज माइनस 4/2 विच गिव्स मी माइनस 2. ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2 y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 5/2.
तो दिस इज -2y प्लस 4 इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव मी 2x माइनस 5/2 को अगेन इस साइड लेके जाओ, -4y प्लस 8 इक्वल टू 2x माइनस 5. देन अगेन सिंप्लीफाई, 2x प्लस 4y, ये -5 है, ये इस साइड -8 हो जाएगा, कितना होगा -13 इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिक्वायर्ड equation of this ED, line ED. I hope this is clear to each and every student. If you feel any doubt, please ask me in comment section. Let us start with question number 9 now. Question number 9 says, find the x and y intercept of following lines. हमें लाइंस का इक्वेशन दिया है और हमें x और y इंटरसेप्ट इनका फाइंड करना है. तो देखो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा था. हमने 4 फॉर्म्स सीखे थे, उसमें से एक फॉर्म था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, जहां पे a और b क्या रिप्रेजेंट करते हैं, a एंड b लाइन का x इंटरसेप्ट और b y इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन लाइंस में से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे. तो देखो फर्स्ट वाला जो है वो तो x/3 प्लस y/2 इक्वल्स टू 1 है. ये तो बहुत ही सिंपल है. अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे, आपको a का वैल्यू मिलेगा 3 और b का वैल्यू मिलेगा 2. मतलब आपका x इंटरसेप्ट जो है वो कितना है, 3 है, और जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, 2 है. ये इतना ही था. नाउ लेट्स कम टू b पार्ट. b पार्ट में हमें क्या दिया है, देखो 3x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1. अब देखो यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इस फॉर्म में नहीं है. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. अब ये वाला ना इस फॉर्म में नहीं है. क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो x है, x के साथ न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, y के साथ न्यूमरेटर में कुछ नहीं होना चाहिए. बट यू कैन सी यहाँ x के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 2 है. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, x अपॉन 2/3 देन प्लस y अपॉन 3/2 इक्वल्स टू 1. ये मैंने क्या किया, देखो ये जो 3 था ना, इसको मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिखा. क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है. ठीक है, तो न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकती हूँ. सेम चीज मैंने यहाँ की, ये 2 है ना, इसको मैंने 3/2 करके लिखा. अब देखो, अब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपको a का वैल्यू कितना मिला, 2/3 मिला, और b का वैल्यू कितना मिला, 3/2 मिला. दैट मीन्स योर x इंटरसेप्ट इज व्हाट, 2/3 एंड योर y इंटरसेप्ट इज व्हाट, 3/2. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ नेक्स्ट c क्या है हमारा, देखो यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 है. अब ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन है, बट इस फॉर्म में नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे. तो देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो तो राइट साइड में है, तो मैं इसको ऐसा लिखती हूँ 2x, जस्ट अ सेकेंड, या सॉरी 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -12. ठीक है, कैन आई राइट लाइक दिस. अभी मुझे राइट साइड में 1 चाहिए, तो यहाँ पे मुझे राइट साइड में 1 लेके आने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैं -12 से थ्रू आउट डिवाइड कर देती हूँ. तो देखो 2x माइनस 3 अपॉन -12 एंड दिस इज -12 अपॉन -12. ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल गिव मी 1. ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूट द डिनोमिनेटर, यू विल गेट 2x अपॉन -12, और यहाँ पे this is -3y upon -12 equals to 1. कैंसिल करोगे, this will be 6 and this will be again 4.
तो ये क्या होगा, x अपॉन -6 और इसको माइनस माइनस में प्लस कर देती हूँ, y अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। अब देखो ये हमारा प्रॉपर इस फॉर्म में आ गया है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको a का वैल्यू मिलेगा -6 और b का वैल्यू मिलेगा 4। मतलब ये -6 मेरा x इंटरसेप्ट हो गया और 4 मेरा क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, उस इक्वेशन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th, find equations of line which contains the point 1, 3। अब हमारे पास एक लाइन है जो 1, 3 उसमें से पास हो रहा है, ठीक है, सॉरी ये जो लाइन है वो 1, 3 से पास हो रही है। एंड द सम ऑफ वोज इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 0। हमें क्या दिया है कि ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो इंटरसेप्ट बनाएगा ना a एंड b, इनका सम क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, इनका सम 0 होना चाहिए। दिस मीन्स गिवन कि a प्लस बी हमारा 0 है। अगर देखो ये 3 बनाएगा तो ये -3 होना चाहिए, ये 4 बनाएगा तो -4 होना चाहिए एंड सो ऑन। तो मतलब उनका सम शुड बी व्हाट, 0। तो अब देखो हम अभी यहाँ इंटरसेप्ट की बात हुई है ना, तो हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। तो हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल्स टू 1। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको a को -b लिख सकती हूँ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो लेट मी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। सो x a की जगह पे आई राइट -b, दिस इज y अपॉन b इक्वल्स टू 1। अब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ y बाय बी, ये माइनस साइन मैं यहाँ कर देती हूँ, x बाय बी इक्वल टू 1। सो अब इनका डिनोमिनेटर सेम है, सो दिस इज y माइनस एक्स अपॉन बी इक्वल टू 1। सो दिस इज y माइनस एक्स इक्वल टू b हो गया, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन है। बट यहाँ पे मुझे b को भी फाइंड करना है। b को मैं कैसे फाइंड करूंगी, मेरे पास क्या गिवन है, दैट दिस लाइन कंटेन्स पॉइंट दिस। हमारा जो लाइन है, हमारा जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करता है, हमारा लाइन इस पॉइंट से पास होता है। मतलब ये वाली जो मेरी पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगी, करेक्ट, इसको सेटिस्फाई करेगी। तो मैं इसमें पुट कर सकती हूँ, लेट मी राइट इट, 1, 3 लाइज ऑन लाइन। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी, तो y की जगह पे आई राइट 3, x की जगह पे आई राइट 1 एंड दिस इज इक्वल टू b। तो मुझे b का वैल्यू क्या मिला, मुझे b का वैल्यू 2 मिला। अब देखो अगर मुझे b का वैल्यू 2 मिल गया है तो a क्या है मेरा, -b है, तो a मेरा क्या रहेगा, -2 रहेगा। इज दैट क्लियर। अब देखो मुझे a मिल गया, मुझे b मिल गया, मुझे इक्वेशन भी मिल जाएगी, इसमें पुट कर दो। तो x अपॉन -2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे तो ये क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, 2x and this will be -2y upon -4 equal to 1. So this is 2x minus 2y equal to -4, then this is 2x minus 2y plus 4 equal to 0. अगर 2 कॉमन निकालना है इसमें से तो your equation will be x minus y plus 2 equal to 0. So this is what, this is your required equation of line. I hope this is clear to everyone. Let's come on to क्वेश्चन नंबर 11th। अब 11th में क्या बोला है स्टूडेंट्स हमें, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस कंटेनिंग द पॉइंट दिस। अब मुझे पॉइंट दिया है मेरा जिसमें से लाइन पास हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज a 3, 4 और क्या बोला है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स बनेंगे ना वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब a इक्वल टू b गिवन है मेरे पास, आई बात समझ में। नाउ
एक पॉइंट दिया है जिसमें से मेरा लाइन पास हो रहा है और ये कंडीशन दी है a इक्वल टू b। अब मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की। तो देखो, लेट द इक्वेशन बी, हम वही डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। अब मेरे पास कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज व्हाट, a इक्वल टू b। सो लेट मी पुट हियर a की जगह पे आई राइट b प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, x प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। सो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू b। अब सिमिलरली जैसे हमने इसके पहले वाले प्रॉब्लम में सम किया था, सॉल्व किया था, कि यहाँ पे मुझे b का वैल्यू निकालना है, तो मैं किस चीज का यूज करूंगी कि मेरा जो a 3,4 है, दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन, ठीक है, ये इस पे लाई करती है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ 3 प्लस 4 इक्वल टू b। तो मुझे b का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स, मुझे b का वैल्यू आया 7। तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, मैं सीधा यहाँ पुट करूंगी, x प्लस वाई इक्वल टू 7 विल बी माई इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसका जो लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे और जो इससे 3,4 से पास हो रही है। I hope this is clear to everyone. Let us start with question number 12 now. Question number 12 says, find equation of altitudes of triangle whose vertices are given, a 2,5, b 6,-1 and c -4,-3। देखो, अब हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, इसका a वर्टेक्स है 2,5, इसका b वर्टेक्स है 6,-1 और इसका c वर्टेक्स है कितना, -4,-3। और मुझे क्या करना है, इनके एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना है। एल्टीट्यूड्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी सामने वाले साइड पे, ठीक है, तो ये मेरा एल्टीट्यूड हो गया। यहाँ से आई ड्रॉप परपेंडिकुलर, दिस इज माई एल्टीट्यूड, और यहाँ से आई ड्रॉप परपेंडिकुलर, दिस इज माई एल्टीट्यूड। इनको मैं नाम देती हूँ, लेट्स से d, इसको e और इसको f। तो हमें क्या करना है, हमें AD का, DE का एंड CF का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अब तीनों का इक्वेशन निकालने का मेथड एक ही है, तो मैं सिर्फ AD का आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, BE का एंड CF का आपको होमवर्क करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट करना है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ AD। तो अब देखो स्टूडेंट्स, AD का इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग। अब जो AD है वो आपको दिख रहा है, वो पास हो रहा है A पॉइंट से, करेक्ट। तो हमारे पास एक पॉइंट तो है जिसमें से हमारा जो ये लाइन है वो पास हो रहा है। अब या तो मुझे एक दूसरी पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज करने के लिए, या तो मुझे स्लोप चाहिए स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करने के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, कैन आई फाइंड D का कोऑर्डिनेट्स इजीली। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो D है ना वो मिड पॉइंट नहीं है, सिंस AD इज नॉट मीडियन, AD इज एल्टीट्यूड, तो D कैन बी एनी पॉइंट ऑन दिस BC। तो मैं D का कोऑर्डिनेट्स निकालना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा, बट AD का स्लोप निकालना मेरे लिए आसान होगा। कैसे, अब ध्यान दो, सबसे पहले मैं फाइंड करूंगी स्लोप ऑफ BC, ठीक है। स्लोप ऑफ BC कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ BC कैसा होगा, सेम अप्लाई करो फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको x1 y1 कंसिडर कर रही हूँ मैं, ठीक है, और इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ x2 y2। तो ये क्या होगा, देखो y2 माइनस y1 मतलब -3 माइनस ऑफ -1 और x2 माइनस x1 मतलब -4 -6। सो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो आई गेट -2 अपॉन -10 विच इज 1/5। तो अब AD का मुझे BC का स्लोप कितना मिल गया, 1/5 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, AD का स्लोप चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि अगर मेरे पास दो
लाइन्स हैं, लेट्स से इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2 एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर, इनके बीच का क्या रिलेशन होता है, m1 इंटू m2 होता है -1। ये हम सीख के आए हैं ऑलरेडी। तो अब देखो यहाँ से जो AD है मेरा, AD परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, करेक्ट। अब लेट्स से मैं BC के स्लोप को बोलती हूँ m डैश और मैं AD के स्लोप को बोलती हूँ m। तो अगर AD और BC एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो m इंटू m डैश विल बी -1, करेक्ट। अब m डैश की वैल्यू मेरे पास है 1/5, दिस इज 1/5 इक्वल टू -1। सो मुझे m की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे m की वैल्यू -5 मिलेगी। अब देखो मेरे पास AD का स्लोप क्या मिल गया, AD का स्लोप मुझे -5 मिल गया और AD से पास होने वाली एक लाइन मुझे पता है 2,5। तो अगर मुझे स्लोप पता है लाइन का और मुझे एक पॉइंट पता है जिसमें से मेरा लाइन पास हो रहा है, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, आई कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। मेरा x1 y1 क्या है, मैं इसको लूंगी 2,5 को और मेरा m क्या है -5 है। सो माई x1 y1 is 2,5 and my m is -5. Let us put everything here. So y minus 5 equal to -5 x minus 2. Let us simplify. y minus 5 equal to -5x plus 10. तो ये हो जाएगा 5x plus y, ये -5 minus 10 equal to 0. This is 5x plus y minus 15 equal to 0. तो ये मुझे स्टूडेंट्स क्या मिला, ये मुझे मिला इक्वेशन ऑफ AD. Is that okay? ये मुझे मिला इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड AD. On similar lines आपको इक्वेशन ऑफ BE और CF निकालना है। I'll just give you a hint. आप क्या करोगे, पहले AC का स्लोप निकालोगे, AC का स्लोप मिलने के बाद आपको BE का स्लोप मिल जाएगा। देन पॉइंट B यूज करके और इसका स्लोप यूज करके यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ BE। सेम पहले आप AB का स्लोप निकालोगे, AB का स्लोप मिलने के बाद आपको CF का स्लोप मिलेगा एंड देन पॉइंट C यूज करके और CF का स्लोप यूज करके स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके यू कैन गेट इक्वेशन ऑफ CF. I hope I'm clear. You'll have to do these two questions as homework. मतलब इनका BE और CF का आपको इक्वेशन निकालना होमवर्क है and you'll have to put those answers in comment section. ठीक है? Let's start with question number 13 now. Question number 13 says find the equation of perpendicular bisectors of sides of triangle whose vertices are P -1,8, Q 4,-2 and R -5, -3. तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या दिया है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी वर्टाइसेस हमें दी हुई है P -1,8, Q 4,-2 एंड R -5, -3 और इनके ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब ऐसा जो इसके परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाना चाहिए और ये इसको बाइसेक्ट भी करे, मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। सिमिलरली यहाँ पे भी दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, एंड यहाँ पे दिस विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इज दैट फाइन? अब देखो लेट्स से मैं इसको नाम देती हूँ, ये A, दिस इज B एंड दिस इज C और यहाँ पे लेट्स से मैं इसको बोलती हूँ दिस इज ABC एंड देन दिस इज D, E और ये F, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें AD का इक्वेशन चाहिए, हमें BE का इक्वेशन चाहिए और हमें CF का इक्वेशन चाहिए। तो जैसे हमने एल्टीट्यूड्स के केस में किया था, मैं सिर्फ आपको AD का इक्वेशन बताऊंगी कैसे फाइंड आउट करना है
BE और CF का आपको होमवर्क है और उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पुट करना है. आई डेफिनेटली चेक दैट. सो लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ AD. अब देखो यहाँ पे जो A है ना, A इज मिड पॉइंट ऑफ साइड Q एंड R. ठीक है, जो A है वो क्या है, वो मिड पॉइंट है साइड Q एंड R का. तो हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2. इसको हम कंसिडर करेंगे x1 y1, इसको हम कंसिडर करेंगे x2 y2. तो लेट अस अप्लाई दिस फॉर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ A. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 minus 5 upon 2 and this will be minus 2 minus 3 upon 2. ठीक है, तो ये कितना हुआ, माइनस हाफ हुआ और ये माइनस 5/2 हुआ. ये मुझे क्या मिले स्टूडेंट्स, ये मुझे A के कोऑर्डिनेट्स मिले. अब अगर मुझे A के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ठीक है, अब और कोई पॉइंट मिलने का तो यहाँ पे कोई होप्स नहीं दिख रही है हमें. तो हम क्या करेंगे, हम AD का ना स्लोप निकालने का कोशिश करेंगे. तो देखो, अब आपको QR का स्लोप मिल सकता है इजीली. वी कैन फाइंड स्लोप ऑफ QR. कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होती है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हम लोग स्लोप निकालते हैं. तो सेम चीज यहाँ यूज करो. दिस विल बी -3 माइनस ऑफ -2 और यहाँ पे ये क्या होगा, -5 -4. तो ये हो गया -3 + 2 अपॉन -9. सो दिस इज -1/-9 विच इज 1/9. मतलब हमारे QR का स्लोप कितना हो गया, 1/9 हो गया. अब देखो हमारा जो AD है ना, वो QR पे परपेंडिकुलर है. करेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, मतलब जो AD है वो QR पे परपेंडिकुलर है. अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताई थी मैंने. अगर मेरे पास दो लाइन्स है जिसका स्लोप है m1 एंड m2 एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वी हैव रिलेशन m1 into m2 इक्वल्स टू -1. ठीक है, ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैं बता चुकी हूँ. तो देखो, अब मैं QR के स्लोप को लेट्स से मैं बोलती हूँ ये मेरा m' है और AD के स्लोप को मैं बोलती हूँ m है. तो अगर AD और QR एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो m into m' will give me -1. करेक्ट. अब m' की वैल्यू मुझे क्या मिली, पुट करो इसमें, सॉरी, हाँ, 1/9 और m का फाइंड करना है इक्वल्स टू -1. तो m की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, m की वैल्यू -9 मिल गई. अब देखो, ये जो AD की हम लोग बात कर रहे हैं, AD का स्लोप मुझे मिल गया -9 और मुझे A पॉइंट भी मिल गई है जिसमें से हमारा AD पास हो रहा है. तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास स्लोप होता है और अगर मेरे पास एक पॉइंट होती है तो हम क्या करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं. स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1. अब मेरी पॉइंट क्या मिली मुझे स्टूडेंट्स, -12 -5/2. करेक्ट. सो माई पॉइंट इज -12 -5/2 और मुझे स्लोप कितना मिला है देख लो एक बार, मुझे स्लोप मिला है -9. लेट मी पुट एवरीथिंग इन दिस फॉर्मूला. y माइनस ऑफ -5/2, m की वैल्यू -9, x माइनस ऑफ -12. ओके, इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 5/2 -9, this is x plus half. Now further simplification will lead to 2y plus 5 upon 2 and -9 इसको यही रखेंगे. This is 2x plus 1 upon 2. 2 cancel करूंगी मैं यहाँ. This is 2y plus 5 equal to -18x minus 9. Then further this ये सबको मैं लेफ्ट साइड लेके आती हूँ. 18x plus 2y, this is plus 5 प्लस 9 इक्वल टू 0. सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18x प्लस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0. अगर मैं 2 कॉमन निकालती हूँ सो माई इक्वेशन विल बी 9x प्लस y प्लस 7 इक्वल टू
0। तो ये स्टूडेंट्स आपको किसका इक्वेशन मिला? ये आपको एडी का इक्वेशन मिला। सिमिलरली आपको बीई का और सीएफ का भी इक्वेशन निकालना है। पहले आप क्या करोगे? आप पॉइंट बी निकालोगे और पी आर का स्लोप निकालने के बाद बीई का स्लोप मिलेगा, देन यू कैन यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म। उसके बाद आप सी पॉइंट निकालोगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, देन पी क्यू का स्लोप निकालने के बाद यू विल गेट सी एफ का स्लोप एंड अगेन यू विल हैव टू यूज व्हाट? स्लोप पॉइंट फॉर्म। एंड इन दिस वे you can get equations of BE and CF. I hope this is clear to everyone. Now next, let's move on to question number 14, and this question says find the coordinates of orthocenter of triangle whose vertices are A 2, -2, B 1, 1 and C -1, 0. अब स्टूडेंट्स ऑर्थो सेंटर क्या होता है ये समझने की बात है। देखो मेरे पास ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, जिसके मेरे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं मुझे। ए का कोऑर्डिनेट है 2, -2, बी का कोऑर्डिनेट है 1, 1 एंड सी का कोऑर्डिनेट है -1, 0। अब देखो ऑर्थो सेंटर इज क्या? ऑर्थो सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये चीज याद रखो, ऑर्थो सेंटर इज मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ये देखो यहाँ से अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉप कर रही हूँ यहाँ पे, लेट्स से दिस इज डी, एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, देन यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ, लेट्स से ई, दिस इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्रीज, और यहाँ से मैं अगर ऐसा एल्टीट्यूड ड्रॉप कर रही हूँ, लेट्स मैं इसको बोल रही हूँ एफ। तो ये जो इनकी मीटिंग पॉइंट है ना, ये वाली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। इज दैट क्लियर? ऑर्थो सेंटर इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। अब इसके हमने पहले एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना सीखा था स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर। एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना हम सीख के आए हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें तीनों एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन नहीं निकालना है, हमें कोई भी दो एल्टीट्यूड्स का अगर हम इक्वेशन निकाल रहे हैं तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन। आफ्टर दैट, या this one, equation of altitudes of triangle whose vertices are given। तो हमने क्या किया था? altitudes का equation निकालने के लिए पहले इसका slope निकाला था, देन इसका ये फॉर्मूला से हमें AD का स्लोप मिल गया था, हमारे पास एक A पॉइंट थी तो हमने AD का इक्वेशन निकाल दिया यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 12 इज क्लियर टू एवरीवन। सिमिलरली हमको क्या करना है अब इस क्वेश्चन में? हमें ना कोई भी दो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन निकालना है। अगर दो एल्टीट्यूड्स का इक्वेशन मिल गया मुझे तो मैं उनको क्या करूंगी? साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूंगी, और साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाने के बाद हमको ये वाला उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। आई होप द मेथड इज क्लियर टू एवरीवन। उसको सॉल्व तो हम कर ही लेंगे बट मेथड क्लियर है एटलीस्ट। सो अभी पहले मैं टास्क इज टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एडी, ठीक है। फर्स्ट टास्क मेरा क्या है? फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ एडी। तो एडी का इक्वेशन निकालने के लिए पहले मैं निकालूंगी स्लोप ऑफ बीसी। स्लोप ऑफ बीसी का फॉर्मूला क्या रहेगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसको आप x1 y1 कंसिडर करो और इसको आप x2 y2 कंसिडर करो। सो लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला, 0 - 1 अपॉन -1 - 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन -2 विच इज 1/2। तो स्लोप ऑफ बीसी मिल गया मुझे। अब देखो यहाँ पे लेट्स से मैं इसको बोलती हूँ m1, ओके। तो नाउ लेट m1 डैश बी स्लोप ऑफ एडी। अभी जो मेरा एडी है वो परपेंडिकुलर है बीसी के,
करेक्ट, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो मेरा M1 इंटू M1 डैश विल बी -1। ये रिलेशनशिप अब हमने बहुत बार कर दिया है, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए। सो अब M1 की वैल्यू मुझे मिली हाफ, और M1 डैश की हमें निकालनी है वैल्यू। सो मेरा M1 डैश क्या होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी -2। ठीक है, M1 डैश मुझे मिल गया, मतलब इसका स्लोप मुझे मिल गया कितना, -2। अब जो AD है वो A से पास हो रहा है, तो मुझे एक पॉइंट भी पता है जिसमें से मेरा लाइन पास हो रहा है, तो मेरे पास स्लोप है और मेरे पास पॉइंट है कौन सी, 2, -2। तो मुझे इक्वेशन कैसे मिलेगा, इक्वेशन ऑफ AD मुझे कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है हमारा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये होता है ना। तो यहाँ पे m नहीं लेंगे हम लोग, m1 डैश लेंगे। सो y माइनस y1 इक्वल टू m1 डैश x माइनस x1। यहाँ पे अब नोटेशन वाइज इसको आपको x1 और y1 कंसिडर करना है। सो दिस विल बी y माइनस ऑफ -2 इक्वल टू m1 क्या आएगा, m1 डैश क्या आएगा आपका -2, और दिस इज x माइनस 2। तो ये हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू -2x प्लस 4। सो इसको हम फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 2 -4 इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन क्या मिली मुझे स्टूडेंट्स, यहाँ लिख रही हूँ मैं, दिस इज 2x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। सो मुझे एक इक्वेशन ये मिल गई। ठीक है, मेरा ये फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ AD। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, मेरा दूसरा टास्क क्या है, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ BE। व्हाट इज माय सेकेंड टास्क, फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ BE। BE भी हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट कौन सी है, A और C, 2, -2, दिस इज -1, 0। लेट मी राइट इट, A is 2, -2 and C is 1, 0, -1, 0, सॉरी। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं पहले निकालूंगी स्लोप ऑफ AC। अगेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मैं ले लेती हूँ x1 y1, इसको मैं ले लेती हूँ x2 y2। सो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस ऑफ -2, and x2 minus x1 होता -1 -2। So this will be what, 2 upon -3, that is -2/3। ये मुझे स्लोप मिल गया किसका स्टूडेंट्स, ये मुझे स्लोप मिल गया है इसका, AC का। अब देखो ये जो BE है ना वो AC पे परपेंडिकुलर है। लेट्स से मैं स्लोप ऑफ AC को कंसिडर करती हूँ M2, और लेट M2 डैश बी स्लोप ऑफ BE। Now we know that BE is perpendicular to AC, correct? तो हमारा M2 into M2 dash will give me -1। अब M2 की वैल्यू है मेरे पास -2/3, M2 dash is -1। So M2 dash is कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, करेक्ट? तो अब मुझे क्या मिल गया स्टूडेंट्स, मुझे ये BE है ना, इसका स्लोप कितना मिल गया, 3/2 मिल गया। और मेरे पास एक B पॉइंट भी है जिसमें से मेरा BE पास हो रहा है, विच इज 1, 1। अगेन मेरे पास एक पॉइंट है और मेरे पास एक पॉइंट सॉरी एक स्लोप है 3/2 और B पॉइंट है 1, 1। तो आई यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू M2 डैश x माइनस x1। सो लेट अस अप्लाई दिस, y माइनस 1 इक्वल टू 3/2 x माइनस 1। इज दैट क्लियर? नाउ 2 यहाँ लेके जाऊंगी मैं, 2 टाइम्स y माइनस 1, 3x माइनस 1। दिस इज 2y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस 3। नाउ दिस विल बी 3x माइनस 2y, यहाँ है -3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपको क्या मिला, ये आपको मिला इक्वेशन ऑफ BE। तो हमें एक तो इक्वेशन ऑफ AD मिल गया और हमें इक्वेशन ऑफ BE मिल गया।
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ AD और BE को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये वाला ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, लेट अस सॉल्व इट साइमल्टेनियसली. 2, जस्ट अ सेकेंड, क्या दिया है इक्वेशन, 2x plus y minus 2. So this is 2x plus y minus 2 है, तो इसको मैं equal to 2 लिख रही हूँ. This is my first equation. And this is 3x minus 2y equal to 1. This is my second equation. अब देखो, इसको simultaneously solve करने के लिए मैं multiply 1 by 2 करूंगी, तो मुझे मिल जाएगा 4x plus 2y equal to 4. And this is 3x minus 2y equal to 1. Then adding both the equations, ये cancel हो जाएगा. I'll get 7x equal to 5 and x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 5/7. ठीक है, अब मुझे x का वैल्यू स्टूडेंट्स 5/7 मिल गया. अब मुझे y का वैल्यू चाहिए. y का वैल्यू मुझे कैसे मिलेगा, आप इन दोनों में से किसी भी एक में आप पुट कर दो x का वैल्यू, you will get your value of y. So let me solve it here. I don't have space, तो यहाँ solve कर रही हूँ मैं. x का वैल्यू I am putting 5/7 फर्स्ट में पुट कर रही हूँ. ठीक है, and this is y equal to 2. तो ये कितना हो गया, 10/7 plus y equal to 2. So your y will be what, 2 minus 10/7. अब इसको क्रॉस करेंगे तो हम क्या आएगा, 14 minus 10/7 मतलब हमारा 4/7. तो मुझे स्टूडेंट्स x का वैल्यू क्या मिला, 5/7 और y का वैल्यू क्या मिला, 4/7. तो ये आपका पॉइंट है ऑर्थो सेंटर का, ये वाला जो पॉइंट मिला ना, क्या मिला हमको, 5/7 and 4/7. I hope the concept and the method is clear to everyone. Let's start with last 15th question of this exercise. The question says n 3, minus 4 is foot of perpendicular drawn from origin to line L. Find the equation of L. हमें क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिए हमें एक लाइन है जिसको ये लोग L बोल रहे हैं, और ओरिजिन से लेके मतलब 0, से लेके अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ ना इस लाइन पे, तो ये हमारा क्या है, 3, minus 4 परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब मुझे बोला है कि इस लाइन का इक्वेशन निकालो. अब ये तो बहुत ही आसान है इक्वेशन निकालना. देखो मेरे पास एक पॉइंट तो ऑलरेडी है जिसमें से मेरा लाइन पास हो रहा है. ठीक है, 3, minus 4 इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन ना, तो मतलब 3, minus 4 इस लाइन पे है, मतलब मेरा लाइन इसमें से पास हो रहा है, तो मुझे एक पॉइंट तो ऑलरेडी मिल गया. अब देखो मेरा काम है, या तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाए या तो मुझे इसका स्लोप मिल जाए. अब पॉइंट मिलने की होप मुझे लग नहीं रही है, तो स्लोप मिल सकता है. अब देखो इसको मैं नाम दूंगी O और लेट्स से इसको नाम देती हूँ P. कैन आई फाइंड स्लोप ऑफ OP? स्लोप ऑफ OP कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स मुझे, I'll use y2 minus y1 upon x2 minus x1. इसको मैं नाम देती हूँ x1 y1 और इसको मैं नाम देती हूँ x2 y2. So let us apply this. y2 minus y1 मतलब 0 minus of minus 4 and x2 minus x1 मतलब 0 minus 3. So this will be 4/-3 which is minus 4/3. ऐसा लिख सकते हैं इसको. और अब देखो ये जो OP है ना वो लाइन L पे परपेंडिकुलर है, तो लेट्स से ये जो इसको मैंने बोला ये मेरा M' है, एंड लेट M बी स्लोप ऑफ लाइन L. इसका मैं स्लोप लेती हूँ M और इसका स्लोप मैंने लिया M'. अब सिंस these two are perpendicular to each other, so M into M' will be -1. M' की वैल्यू क्या है मेरे पास,
-4/3 इक्वल टू -1, तो m मुझे मिल गया मेरा 3/4। अब देखो मुझे l का स्लोप मिल गया, सॉरी l का स्लोप मिल गया मुझे कितना 3/4, और मेरे पास एक पॉइंट है जिसमें से वो पास हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करूंगी, ऐसा नो। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सो नाउ y माइनस ऑफ -4 इक्वल टू m कितना है 3/4 x माइनस 3। यहाँ पे x1 y1 यहाँ पुट किया मैंने, सो दिस इज y प्लस 4 इक्वल टू 3/4 x माइनस 3। अब इसको फर्दर मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, सिंस आई डोंट हैव स्पेस। सो ये 4y प्लस 4 हो गया, और ये 3x माइनस 9 हो गया। दिस इज 4y प्लस 16 इक्वल टू 3x माइनस 9। अब इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो 3x माइनस 4y माइनस 9 माइनस 16 इक्वल टू 0 होता है। So this is 3x minus 4y minus 25 equal to 0. So this is what? This is your required equation of line L, which is 3x minus 4y minus 25 equal to 0. I hope this question is clear to everyone. I hope you're understanding each and every topic. I hope you like the video. Thank you so much for watching this video.